कंपनी की सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाइक न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेंशन प्लान, न्यू एक्विजिशन, तो वो प्रोमोटर के पता होते हैं। और अगर प्रोमोटर ही खुद ही अपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस कंपनी में कोई गुड न्यूज़ दे। ऐसे ही बेस्ट फंडामेंटल वाले 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे आज। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जैसे ही फंडामेंटल बहुत मजबूत होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है गैलेक्सी बेरिंग्स लिमिटेड, जो बनाती है टेपर रोलर बेरिंग्स, सिलेंडर रोलर बेरिंग्स और व्हील हब बेरिंग्स। ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और इसका जो है 33 ईयर्स से ये कंपनी इस इंडस्ट्री में है। सेकंड थिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, 65% इसका जो भी ये प्रोडक्ट बनता है वो एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, वो एक्सपोर्ट होता है। और इसके फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत ही बड़ा फंडामेंटल के साथ ये कंपनी काम कर रही है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे है। दोस्तों ये कंपनी का फंडामेंटल्स, मार्केट कैप देखेंगे तो 463 करोड़ का, यानी एक माइक्रो कैप कंपनी। ROC ROE देखेंगे तो 31 और 24, बहुत बढ़िया। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 0.3, यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी। डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो 0.05, यानी एक डेप्ट फ्री कंपनी। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 35% का प्रॉफिट पिछले 5 साल से कंपनी बनाते आ रही है। ये बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल के साथ ये कंपनी फिलहाल काम कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी जो है इनिशियली प्रोमोटर ने होल्डिंग की थी, कितना किया था, प्रोमोटर ने होल्ड किया था 48%। उसके बाद में बढ़ाते बढ़ाते कंपनी ने अभी ओन कर रही है 55%, यानी 48 से कंपनी ने 55% तक अपना होल्डिंग बढ़ाया। उसके बाद में DIS में देखेंगे तो DIS ने भी अपना होल्डिंग जो है वो 0 से 0.36 तक बढ़ाया। FIS अभी ये नहीं है, लेकिन आगे जाके FIS भी आ जाएंगे जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये दोनों ने जो शेयर छीना है वो किससे छीना है, वो पब्लिक से छीना है। और जब भी कौन से भी कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती है वो बहुत ही बढ़िया साइन माना जाता है। देखते हैं हमारी दूसरी कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि एक बेसिकली IT कंपनी है और ये सप्लाई करती है, किसको करती है, ये एरोस्पेस को सप्लाई करती है, ये डिफेंस को सप्लाई करती है, ये रेल्स को सप्लाई करती है। यानी बहुत ही बढ़िया क्लाइंटेल इसके साथ में है। और ये जो है फिलहाल कंपनी ट्रेड कर रही है 1388 पे। बहुत बढ़िया इसके फंडामेंटल्स है। देखेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे है, तो फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 2100 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROC और ROE देखेंगे तो 39 और 29, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 0.53, यानी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक। फिर से डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो 0.05, यानी डेप्ट फ्री कंपनी। और नेक्स्ट वन सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 33% की सेल्स कंपनी पिछले 5 साल से बनाते आ रही है, यानी बहुत बढ़िया फंडामेंटल के साथ ये कंपनी काम कर रही है। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज़ की हुई है। इनिशियली देखेंगे हम तो 56% से कंपनी ने अभी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 2023 में, यानी जून 2023 में कंपनी ने 71% तक लाई है। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो धमाका होने वाला है, क्योंकि अगर इतना प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी के पीछे जो है वो हो रहा है, जो आगे जाके कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में FIS ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट रखी है। उसके बाद में DIS ने 1.24 से 3% तक, यानी बहुत ही बढ़िया नज़र FIS और DIS ने इस कंपनी के ऊपर बनाए रखी है, ज़रूर स्टडी किया है। देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है, लेट्स सी। सो दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टॉक गोकुल एग्रो रिसर्च लिमिटेड, जो कि एक एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। उसकी इसके भी क्लाइंट जो है बहुत बढ़िया। इसके क्लाइंट कौन से है, तो है ITC, उसके बाद में ब्रिटानिया, उसके बाद में पार्ले। ऐसे जो है वो FMCG जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ये जो है क्लाइंट है। और उसके बाद में फिलहाल इस कंपनी ने क्या किया है, एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन जो है आंध्र प्रदेश ने इस कंपनी ने एडिबल ऑयल की जो है रिफाइनरी डालने वाली है और 2023 के एंड तक इस कंपनी का काम जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो है एक्सपेंशन के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाएगी। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए ना दोस्तों तो 672 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROE और ROC देखेंगे तो 28, 24, बहुत बढ़िया।
उसके बाद में पीई रेशियो देखेंगे तो 0.24 यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.74, लिटिल बिट डेप्टफुल कंपनी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एक्सपेंशन करने जा रही है तो आगे जाके ये जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 54% की प्रॉफिट, फिनोमिनस, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में इन्वेस्टिंग पैटर्न देखेंगे, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कंपनी ने एक्सपेंशन तो करने जा रही है, लेकिन उसके साथ में जो कि 69% का होल्डिंग था वो अभी बढ़ के हो चुका है 73% का। यानी एक्सपेंशन के बाद कंपनी को पता है कि कितना बेनिफिट हमें मिलने वाला है, जिससे कि इसने पब्लिक से शेयर जो है वो छीना है। उसके बाद में एफ जो कि 0 थे वो बढ़ के 0.05, लिटिल बिट कंपनी ने एफ ने प्रेजेंस दिखाया। और फिलहाल DIS तो हमें यहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रहे, और कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक से शेयर जो है प्रोमोटर ने छीना हुआ। देखते हैं हमारी चौथी कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी जिसका नाम है TCI एक्सप्रेस लिमिटेड, फिलहाल ट्रेड कर रही है 1449 पे। और इसका बिजनेस देखा जाए तो ये एक बेसिकली लॉजिस्टिक कंपनी है, और लॉजिस्टिक कंपनी होने के साथ साथ पूरी इंडिया में इसका प्रेजेंस है। ओन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है इसका। क्या करती है कंपनी, खुद अपने जो है व्हीकल जो है पूरी पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है मटेरियल। उसके बाद में देखा जाए तो अपनी कैपेसिटी का 85% जो है ये कंपनी यूटिलाइजेशन करती है। और बहुत बढ़िया चीज़, अगले 5 साल में 5 ईयर्स में कंपनी जो है 500 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान लाने जा रही है। यानी अगर ये प्लान, एक्सपेंशन प्लान सक्सेसफुल होता है तो हम इसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं। उसके बाद में इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है। देखेंगे तो 5500 करोड़ का मार्केट कैप, ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ROC 36, ROE 25, बहुत बढ़िया। PE रेशियो देखेंगे तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन जैसे कि ये कंपनी एक्सपेंशन करेगी उसके बाद में PE रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे कि अगर PE रेशियो ज़्यादा है लेकिन ROC अगर अच्छा कंपनी मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब ये कंपनी जो कि उधार या फिर कर्जा लिया हुआ है उसका बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रही है, यूटिलाइजेशन कर रही है। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.01 यानी एक डेप्ट फ्री कंपनी हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 20% का। और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटेबल है कि जहाँ पे 67% की प्रोमोटर की होल्डिंग थे, अभी कितने हो गई है, 70% की प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हो गई है। उसके बाद में एफ में जहाँ पे 2% थे अभी कितने हुए, 2.3। उसके बाद में DIS जो कि 10% थे अभी कितने हुए, उन्होंने अपना स्टेक जो है कांस्टेंट रखा। एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जैसी कि एक्सपेंशन में मोड में है, और एक्सपेंशन होने के बाद में पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी ग्रो कर जाए। देखते हैं हमारी अगली कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी 5वीं अगली कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, जो कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने किसने क्या किया, मल्टीबैगर पैसा बना के दिया है। अगर मल्टीबैगर बना के दिया है तो आगे भी दे सकती है क्या? जी हाँ दोस्तों, वो आगे भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी फ़िलहाल हमें कितने 28% के डिस्काउंट पे मिल रही है। आखिर डिस्काउंट पे मिल क्यों रही है? क्योंकि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में केमिकल सेक्टर में क्या चल रही है, एक तो चाइना से डंपिंग हो रही है, पूरा केमिकल सेक्टर जो है, पूरा इंडिया का केमिकल सेक्टर जो है वो डाउन है। और दूसरी बात जो है वो यूरोप में भी यहाँ पे जिसका इस कंपनी का जहाँ पे सप्लाई होता है वहाँ पे डाउन है। सो ये 2 रीज़न है फिलहाल, उसके वजह से उसके जो है प्रॉफिट जो है वो लो चल रहा है। लेकिन जैसे कि कंपनी एक्सपेंशन लाने जा रही है, आगे जाके इसके प्रॉफिट भी ग्रो होंगे। इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही डिसेंट फंडामेंटल्स है। लेट्स सी मार्केट कैप की बात की जाए तो 29,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी। ROC 30, ROE 23, डिसेंट। उसके बाद में PE रेशियो देखेंगे तो 0.64 यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.02 यानी एक डेप्ट फ्री कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल देखेंगे इसके बाद में और एक चीज़, अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल की 59% से कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है बनाए हुई है। और आखिर में देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हुआ है, आखिर क्या चेंजेस हुआ है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग थी 46%, और आगे जाके अभी कंपनी ने कितने रखा है, 49% अपने पास रखा है।
यानी कंपनी को पता है कि जो हम एक्सपेंशन प्लान लाने जा रहे हैं, जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें 75% ये कंपनी जो है वो शेयर ओन करती है, और उसके साथ साथ बाकी का भी स्पेशलिटी केमिकल में इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में देखेंगे तो FIS ने भी अपना होल्डिंग जो है वो 8% तक रखा है। उसके बाद में DIS ने 10% से अभी कितना किया है, 16% तक लेके गए। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मार्केट शेयर 33% पब्लिक के पास था, वो छीन के अभी कितना हुआ है, 27%। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी में अगर मार्केट शेयर पब्लिक का कम होता है, दैट इज़ अ रियली गुड साइन कि ये कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है या फिर आगे जाके करेगी। दोस्तों ये थी 5 कंपनियां जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। ये मेरा कोई भी सेल्स या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपकी एनालिसिस खुद कीजिए। और सेकंड थिंग, अगर आपको सही में लगता है कि इस चैनल के ऊपर आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।